नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूं आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फंक्शन को वैल्यू रिटर्न की जाती है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक फंक्शन जिसमें कि हम वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। जी हाँ, मतलब कि इस वीडियो में हम पैरामीटर लिस्ट की भी बात करने वाले। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, यहाँ पे मैं सिंपली दो नंबर्स की एडिशन करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। बट जिन नंबर्स की मुझे एडिशन करनी है वो नंबर्स मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉलिंग। मतलब कि जब फंक्शन को कॉल हो रहा होगा तब वहाँ से मैं वैल्यूज़ को पास करने वाला हूँ अपने फंक्शन को। ओके, देखते हैं कि कैसे होगा। तो पहले तो हैश इंक्लूड stdio.h, ओके, और उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। ये दो हेडर फाइल्स है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मैं पहले फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, तो क्या होगा, पहले तो मुझे यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करनी है। तो इंटीजर ऐड, मैं ऐड नाम का फंक्शन ही रख देता हूँ। ओके, तो उसके बाद मैं यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट दूंगा। अब वो पैरामीटर लिस्ट क्या होगी, देखो यहाँ पे मुझे दो इंटीजर्स की एडिशन करनी है। मतलब कि मैं जब फंक्शन को कॉल करूँगा वहाँ पे मैं दो इंटीजर वैल्यूज़ को पास करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाला हूँ विथ डेटा टाइप, राइट। सो इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। अब जो भी वैल्यूज़ हम पास करेंगे कॉलिंग के वक्त से वो वैल्यूज़ x और y में स्टोर हो जाएंगे और x और y हम अपने फंक्शन के अंदर यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो उसके बाद सेमीकोलन। ये तो हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब हम बात करते हैं फंक्शन के डेफिनेशन की। तो इंटीजर ऐड और इसके अंदर अगेन इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। ओके, अब इसके अंदर मैं सिंपली x और y को ऐड करने वाला हूँ और उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करने वाला हूँ। तो इंटीजर यहाँ पे मैं अगेन एक अलग वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ कि z, इंटीजर z। तो उसके बाद z इज इक्वल टू x प्लस y को मैं करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक ध्यान में रखो कि x एंड y की जो वैल्यू है वो हम कॉलिंग के वक्त से लेने वाले हैं। ओके, तो उसके बाद मैं z को रिटर्न कर देता हूँ ऐड को। ओके, तो रिटर्न z, मतलब कि z में जो वैल्यू है वो अब ऐड में रिटर्न हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे हमारे ऐड फंक्शन का काम समाप्त हो चुका है। तो उसके बाद हम चलेंगे मेन फंक्शन की तरफ। तो void मेन हमारा मेन फंक्शन, इसके अंदर मैं पहले क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल लगाने वाला हूँ। ओके, तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में किया था। इंटीजर, यहाँ पे सपोज मैं a लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद a इज इक्वल टू ऐड और उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट। तो अब क्या होगा, ऐड में जो वैल्यू रिटर्न होगी वो वैल्यू a में भी स्टोर हो जाएगी। अब मैं ऐड के ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ मैं। ओके, मैं यहाँ पे 4,5 डाल देता हूँ। मतलब कि अब क्या होगा, देखो 4 जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी x को और 5 असाइन हो जाएगी y को। ओके, अब देखो जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, उसे हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो पैरामीटर्स हम फंक्शन के डिफिनेशन या फिर डिक्लेरेशन के वक्त डिफाइन करते हैं उसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट। मतलब कि क्या होगा, ये जब हम कॉल लगाएंगे ऐड को तो हमारा कंट्रोलर आ जाएगा इस फंक्शन के डिफिनेशन के पास। तो उसके बाद क्या होगा, 4 असाइन हो जाएगा x को और 5 असाइन हो जाएगा y को। मतलब कि अब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू जो है वो 5 है। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोलर आएगा ऐड फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा जो कि है 4 + 5 और आंसर आ जाएगा 9। और 9 को वो स्टोर करा देगा z में और z की वैल्यू जो होगी, z में जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी ऐड फंक्शन को। ओके, अब इसके बाद हम अगेन आएंगे फंक्शन के कॉल के वक्त। जैसे डेफिनेशन का काम समाप्त हो जाता है, कंट्रोल वापस आता है फंक्शन कॉलिंग के पास। ओके,
अब इसके बाद हम सिंपली प्रिंट करेंगे ए को, राइट, जो कि आंसर है। प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू %d और ए। ओके। अब इसके बाद ए की जो वैल्यू होगी वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। तो लास्ट में गेट ch और आखिरी कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, सेव एज, तो मैं नाम क्या दूँ, फंक्शन 3.c। ओके, फंक्शन नहीं हो रहा बॉस। ओके, अब मैं इसे कंपाइल करके देखता हूँ कि क्या होता है। कंपाइल, तो देखो यहाँ पे मुझे ये 00 एरर्स दिखा रहा है, मतलब कि मेरा प्रोग्राम रन होने के लिए तैयार है। तो उसके बाद रन। ओके, ए इज इक्वल टू डायरेक्टली 9 हमें शो हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो पहले तो हमें पता है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, तो हम आएंगे मेन फंक्शन के अंदर। तो इसके बाद क्या होगा, ऐड फंक्शन को कॉल लगाया जाएगा विथ वैल्यूज़ 4 और 5। उसके बाद क्या होगा, हम आएंगे इस ऐड फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर। तो अब क्या होगा, इंटीजर x और इंटीजर y यानी 4 और 5 असाइन हो जाएंगे x और y को। मतलब कि अब x की वैल्यू बन चुकी है 4 और y की वैल्यू बन चुकी है 5। तो इसके बाद इसके अंदर हम आएंगे और x प्लस वाई हो जाएगा, राइट, जो कि होगा 9। 4 + 5 होता है 9। और उसके बाद z इज इक्वल टू 9, मतलब कि z में वो जो एडिशन है वो स्टोर हो जाएगी। और हम रिटर्न z करके z में जो वैल्यू है उसको ऐड को रिटर्न करा देंगे, राइट। तो अब यहाँ पे जो है फंक्शन डेफिनेशन का काम समाप्त हो चुका है। तो कंट्रोलर वापस आएगा फंक्शन के कॉल के वक्त। तो हम आएंगे ऐड के कॉल के वक्त। अब उसके बाद क्या होगा, ऐड में जो वैल्यू है वो ए में स्टोर हो जाएगी, राइट, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू ऐड, मतलब कि ऐड में जो कोई भी वैल्यू रिटर्न है वो ए में स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद सिंपली मैं प्रिंट एफ की मदद से उस ए की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा आउटपुट स्क्रीन पे। सो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। सो अब देखो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। तो देखो जो वैल्यूज हम एट द टाइम ऑफ कॉलिंग पास करते हैं फंक्शन को, उसे हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, यानी 4 और 5 एक्चुअल पैरामीटर्स है। ओके, और जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन, या फिर वैल्यू जो हम पास करते हैं एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन, उसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, यानी कि x एंड y आर फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मैंने यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश करी है कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।